Hi guys, मैं हूं आयुषी and welcome to Law Digest. As you all know, we are through with our revision on Constitution and Contract, and in today's video हम रिवाइज करने वाले हैं Indian Penal Code, that is IPC. Now IPC में आज हम रिवाइज करेंगे definition and basics. Definitions already IPC में given है. अब basics क्या हैं? Basics में जैसे terms आते हैं mens rea, actus reus, जो आपने सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा. Now these terms are not expressly stated, expressly given in the IPC, but there are certain principles that have formed the basis of IPC throughout these years. आज हम इस वीडियो में उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 1 ऑफ आवर कोर्स ऑन IPC that is available on my website. The link has been shared in the description below. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So we are going to discuss 10 questions from the topic of definitions and basics of IPC. मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do the same और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A person is said to do a thing dishonestly under IPC when. सो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो डिसऑनेस्टली टर्म है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है. इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन, या फिर एनीथिंग विच अ पर्सन डज विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड अ पर्सन, और ए एंड बी बोथ. नाउ व्हेन वी स्पीक ऑफ ऑप्शन ए, सो रॉन्गफुल गेन क्या होता है? गेन बाय एन अनलॉफुल मीन्स. अनलॉफुल मीन्स को एम्प्लॉय करके आप किसी इंसान को कोई गेन कॉज कर रहे हो विच दैट पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू. एंड रॉन्गफुल लॉस इज जब आप किसी इंसान को लॉस कॉज कर रहे हो बाय अनलॉफुल मीन्स विच दैट पर्सन इज इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी दैट यू आर कॉजिंग द लॉस. वो उस इंसान की है, इट बिलोंग्स टू दैट पर्सन एंड यूर एम्प्लॉइंग सम अनलॉफुल मीन्स टू गेट हिम रिड ऑफ दैट प्रॉपर्टी. सो जब हम डिसऑनेस्टली की बात करते हैं तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही इंक्लूडेड है. therefore the answer to this question is option D, that is A and B. Option C, which says he does it with the intent to defraud a person, conveys the meaning of the term fraudulently. जब आप आईपीसी में देखोगे तो ऐसे बहुत टर्म्स हैं, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, डिसीविंगली. तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये इंटेंशन सिग्निफाई कर रहे हैं पार्टीज की. एंड ये जो टर्म्स हैं दे हैव बीन डिफाइंड सेपरेटली बिकॉज दे हैव अ सेपरेट मीनिंग एंड तभी उनको अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग तरह से यूज किया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. इट सेज सेक्शन 34 डील्स विद कॉमन इंटेंशन, common object, act done by several persons, and option D, that is A and C. सेक्शन 34 जो है वो ये बात करता है कि जब काफी सारे लोग जब एक्ट कर रहे हैं इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन तो उस एक्ट के लिए वो सारे ही लोग लाइबल होंगे ऑल टुगेदर. सो this section 34 speaks both of common intention as well as act done by several persons. Several persons का मतलब है two or more persons. Therefore the answer to this question is option D, that is A and C. ये section important है. जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो जो मेजर सेक्शंस हैं they are important and I would want you to memorize those sections, and section 34 is one of them which speaks of common intention. Let's move on to the next question. It says, as per IPC, injury can be a harm caused by a person in body or mind, reputation, property, या फिर all of the above. Now IPC में जब हम injury की बात कर रहे हैं तो वो एक harm है which can be caused to body or mind. This we all know. जैसे कि murder या hurt के cases में आप body mind दोनों को injury cause करते हो. एंड ऑप्शन बी जो है वो रेपुटेशन की बात कर रहा है. देन इसमें कौन से केसेस फॉल होते हैं? डेफोमेशन के. जब आप किसी की रेपुटेशन को कोई हार्म कॉज करते हो वो डेफोमेशन कहलाता है एंड इट इज ऑल्सो एन इंजरी अंडर आईपीसी. देन ऑप्शन सी से प्रॉपर्टी. आप किसी की प्रॉपर्टी को स्टील कर रहे हो, देर इज अ थेफ्ट और डकॉइटी और रॉबरी, देन दैट इज ऑल्सो अ हार्म and that amounts to an injury under IPC. Therefore, the correct answer to this question is option D, that is all of the above.
Let's see question 5. How many kinds of punishment are prescribed under IPC? IPC के अंडर कितने टाइप्स की पनिशमेंट दी हुई हैं? ये पनिशमेंट्स दी हुई हैं अंडर सेक्शन 53 ऑफ द IPC. आर दे टू इन नंबर, 3, 4 or 5? Now when we speak of IPC, we know कि death is one of the punishment. Then punishment can be of imprisonment. Imprisonment may be rigorous and simple imprisonment, दोनों ही होता है. Then there is life imprisonment, and there is fine, and there is one more punishment which I would like you to mention in the comment section below. It relates to property. So do let me know कि ये fifth punishment कौन सी है. The correct answer here is option D, that is 5 punishments have been prescribed under IPC. Let's move on to question 6. It says solitary confinement under IPC can be for a maximum period of what time? Now जब हम solitary confinement की बात करते हैं, then we mean to say कि अगर कोई इंसान को कोई सजा हुई है, then we can put him under solitary confinement. We can put him in a cell where he is alone. तो वो जो स्टेट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही प्रिस्क्राइब्ड है आईपीसी में. फॉर ऑब्वियस रीजंस इट इज वेरी क्रूअल. एंड उस केस में जो मैक्सिमम पीरियड है वो क्या डिफाइंड है? नाउ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो सेक्शन 73 ऑफ द आईपीसी में गिवन है, जहां पर जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो प्रिस्क्राइब्ड है एज 3 months. Let's move on to question 7. A guilty act alone can constitute a crime. Decide. Now this forms the basics of IPC, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बात कर रहे थे कि जो मेंटल इंटेंशन है, जो एक्ट है, ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिक फॉर्म करती हैं आईपीसी का, जिसके बेसिस पे ही लाइबिलिटी डिसाइड होती है. सो हियर इट सेज कि सिर्फ एक्ट जो है दैट कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम. सो ऑप्शंस देखते हैं. यस, एन एक्ट इज सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, या फिर नहीं, इट शुड बी अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड, और इट शुड बी अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड एंड एन इविल मोटिव. तो यहाँ पर हम 3 टर्म्स देख रहे हैं: एक्ट, इंटेंशन एंड मोटिव. सो जब हम एक्ट की बात कर रहे हैं, वी कैन नॉट से एक्ट अलोन कैन बी द बेसिस ऑफ क्राइम, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट की वजह से किसी और की डेथ हो जाए. सो फॉर एग्जाम्पल, ए एक फार्म में जाता है एंड ही थ्रोज अ नाइफ एट अ फाउल, एट अ hen टू कैच दैट hen. बट क्या होता है, सडनली बी कम्स देयर एंड द नाइफ हिट्स बी. अब यहाँ पर ए का एक्ट जो था दैट अलोन कैन नॉट कंस्टिट्यूट अ क्राइम. उसका इंटेंट होना चाहिए टू हिट बी. यहाँ पर क्योंकि ए का इंटेंट लैकिंग है एंड इट इज एन एक्सीडेंट, दिस फॉल्स अंडर एक्सेप्शंस एंड देयरफॉर ये क्राइम नहीं है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज इट शुड बी अकम्पनीड बाय अ गिल्टी माइंड. अब जब हम मोटिव की बात करते हैं, motive is irrelevant when we speak of criminal law. Why? Because intention is something that drives you. Motive may be the cause that causes that intention to come. Intention is to kill a person, that you want to kill a person. Now that may arise out of jealousy. वो एक मोटिव है. दैट जेलिसी इज नॉट द बेसिस ऑफ क्राइम. द बेसिस ऑफ क्राइम इज जो एक्ट वो इंसान करता है और वो एक्ट किस इंटेंशन से कर रहा है. therefore the answer to this question is option B, that is no, it should be accompanied by a guilty mind. Let's see question 8. It says what are the stages of a crime? क्राइम के क्या स्टेजेस होते हैं? इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट. इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन. Preparation, intent, attempt and commission, and preparation, intent or attempt. Now here if we see intention, we have seen it is the mental state. Preparation क्या होता है? जब आप उस mental state के basis पे कोई काम करते हो to actually give an action to what you want to do. So preparation is to arrange for the necessary measures ताकि आप वो act कर सको. Now attempt is मूविंग टुवर्ड्स कमीशन ऑफ दैट क्राइम, जहां पर
अभी कमीशन नहीं हुआ है, इट इज जस्ट अ स्टेज बिफोर एंड यू आर जस्ट गोइंग टू अटेम्प्ट दैट क्राइम, एंड द फाइनल स्टेजेस ऑफ कमीशन जहां पर आप क्राइम कमिट करते हो. Therefore, the stages of a crime are option B, that is intention करते हो पहले, then preparation करते हो, then you move to attempt, and finally you commit the offense. Let's see question 9 now. Which of the following stages of crime are punishable? अब हमने चार स्टेजेस तो क्राइम की देख ली, बट इनमें से पनिशेबल कौन सी स्टेज है? इंटेंशन और प्रेपरेशन पनिशेबल है, या फिर चारों ही स्टेज पनिशेबल है, और इट इज द अटेम्प्ट एंड कमीशन दैट इज पनिशेबल, or it is just the commission that is punishable. Commission we know is punishable because that is something that is causing the crime to happen. Now we know attempt is also punishable, जैसे कि हम जानते हैं attempt to suicide, attempt to murder, all these things are punishable. And when we speak of preparation, then preparation is punishable only in certain cases. Preparation normally punishable नहीं होती है. Therefore, the answer here is option C, that is attempt and commission. Now, अगर यहाँ पर option में यहाँ पर intention नहीं होता and preparation, attempt and commission hota, then this would have been the right answer, because we know preparation is punishable, jaise ki preparing to wage a war against the government, that is punishable. Apart from this, there are many other preparation stages that are punishable. I have already defined them in my course, you can look through them. So the correct answer here is attempt and commission. Let's see the last question of this video. Where no specific provisions regarding attempt have been made under IPC, they are punishable under which section? जब हम अटेम्प्ट की बात करते हैं, वी नो फॉर सर्टेन केसेस अटेम्प्ट ऑलरेडी डिफाइंड है कुछ सेक्शंस में, और ये बोला गया है कि वो अटेम्प्ट कब पनिशेबल है. जैसे कि सेक्शन 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर इज डिफाइंड एज पनिशेबल, सेक्शन 309 में अटेम्प्ट टू सुइसाइड इज पनिशेबल. देयरफॉर ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते इस क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जहां पर स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है वहां पर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा. वो सेक्शन है सेक्शन 511, जहां पर ये प्रिस्क्राइब्ड है कि जिन सेक्शंस के लिए अटेम्प्ट का प्रोविजन गिवन नहीं है, वहां पर हाफ द टर्म जो है that will be prescribed as the punishment for the offense committed, for the attempt made. And section 510 deals with misconduct by a drunk person in public. Therefore 511 is the right answer in this question. So guys, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है. In case you have any doubts, you can leave them in the comment section below. We will meet again with the second video on IPC, which will be for general exceptions and private defenses, जो काफी एक important topic बनता है from exam point of view.